ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से। इधर तीसरे चरण के लिए यूपी के चुनावी रण में गृह मंत्री अमित शाह उतर आए हैं। शाह ने कासगंज और मैनपुरी में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं उन्होंने कानपुर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। मिशन 80 को लेकर धार देने के लिए अमित शाह ने पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया और वहीं समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में भी जीत का दावा किया। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त को 2020 को भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश को, अखिलेश जी, आपको प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं मिला था? ये राहुल बाबा को भी पूछना चाहता हूं, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आपको मिला था या नहीं मिला था? सोनिया जी को भी मिला, खड़गे जी को भी मिला, अखिलेश जी को भी मिला, डिंपल यादव को भी मिला, मगर कोई वहां नहीं गया। भाई और बहनों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग नहीं गए हैं उनको मालूम है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, कार सेवकों पर गोली चलाई। अखिलेश जी को कहना चाहता हूं कि भैया आप जातिवाद कर रहे हो, ये तो मैं समझ गया, मगर आपको जाति में भी आपका परिवार ही दिखाई पड़ता है। भाइयों बहनों, खुद अखिलेश कन्नौज से लड़ रहे हैं, मैनपुरी से डिंपल यादव उनकी धर्मपत्नी लड़ रही है, फिरोजाबाद से अक्षय यादव उनके भतीजे लड़ रहे हैं, बदायूं से आदित्य यादव परिवार से लड़ रहे हैं, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं। अब कोई 25 साल से बड़ा नहीं है, वरना यूपी की 85 की 85 सीटों पर ये परिवार वालों को ही लड़ाते। और लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के मतदान के बाद सीएम योगी तीसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी ने आज बरेली, आगरा और बदायूं में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के वही लोग एक माफिया की मौत पर कैसे घड़ियाली आंसू बहाते हैं, आपने अभी देखा होगा। एक माफिया के मरने पर हत्या करने के लिए गए माफिया के जो लोग हिंदुओं के मरने पर संवेदना न व्यक्त कर सकते हो और माफिया के मरने पर हत्या पढ़ते हो, क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार है? क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार है? क्या वे लोग जाति का सहारा लेंगे लेकिन परिवार तक सीमित हो जाएंगे। इधर कौशांबी जिले में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी ब्राह्मणों को स्वीकार नहीं किया। समाजवादी पार्टी गुंडे माफियाओं को संरक्षण देती है। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी विनोद सोनकर जी के समर्थन में जिस ढंग से प्रबुद्ध जनों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की है, हमने देखा है कि सब लोगों ने घरों से निकल करके अपना आशीर्वाद आदरणीय विनोद सोनकर जी को दिया है, आदरणीय मोदी जी को दिया है। प्रचंड बहुमत के साथ विनोद जी जीतेंगे, ये आज तय हो गया है। इधर बांदा में कार्यकर्ता बूथ सम्मेलन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। बिसंडा थाना क्षेत्र के कस्बे में कार्यक्रम हुआ था।
बरेली में एसपी प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन की सभा को अखिलेश यादव ने संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस चरण में सपा और इंडिया गठबंधन की सबसे ज्यादा सीट आने वाली है। 100% सीट हम जीतने वाले हैं। बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश कर रही है, यह आरोप भी उन्होंने लगाया। इस बार सबसे बड़ा खतरा हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको खतरा है। इन लोगों ने जानबूझ करके परीक्षाओं को नहीं होने दिया, पेपर लीक हो गया। जो मुख्यमंत्री धर्म और पे बात कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले बात करना चाहिए कि 60 लाख बच्चों का भविष्य इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। नौजवानों का एक तिहाई जीवन बर्बाद कर दिया। नौकरियां नहीं, रोजगार नहीं, और बीजेपी ध्यान हटाना चाहती है। छुट्टा जानवर जो है, ध्यान नहीं हटाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। भैया छुट्टा जानवर जो है, बीजेपी को हराएंगे। इधर पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन भी योगी के मुरीद हुए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को उन्होंने वर्ल्ड क्लास का बताया। लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की खूबसूरती देखकर प्रभावित नजर आए पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर। सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया है। प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने नए टर्मिनल की तस्वीर शेयर की है। सीएम योगी को टैग किया है और पोस्ट में लिखा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा कमाल का काम, सीएम योगी को होगा गर्व। यूपी में एयरपोर्ट्स का तेजी से विकास हो रहा है। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्रियाशील हो चुके हैं। ये तमाम बातें उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखी हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।